नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बीजेपी की तैयारी विपक्ष पर भारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा चुनावी तैयारियों में बाकी सभी दलों से काफी आगे निकल गई है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं ने राज्य में चुनावी तैयारियों को धार दी है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की तैयारी की बात करें तो एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दूसरे राज्यों में चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राज्य में आने को तैयार नहीं हैं। तीसरा विकल्प बनकर सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विधानसभा में बुरी हार के बाद आम आदमी पार्टी अब तक उभर ही नहीं पाई है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 1.5 साल से अपना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पाई, तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस की दूसरी टेंशन उनके ही विधायकों ने बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की कांग्रेस के 2 विधायकों ने तारीफ की है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी और कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस विधायकों की इस तारीफ ने बीजेपी को तो खुश कर दिया, लेकिन कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी तैयारियों से विपक्ष बीजेपी को 2024 में सबक सिखा पाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा चुनावी तैयारियों में बाकी सभी दलों से काफी आगे निकल गई है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के दिग्गज नेता राज्य में चुनावी तैयारियों को धार दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की तैयारियों की बात करें तो एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दूसरे राज्यों में चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता राज्य में आने को तैयार नहीं हैं। वहीं तीसरा विकल्प बनकर सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और विधानसभा में बुरी हार के बाद आम आदमी पार्टी अब तक उभर नहीं पाई है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 1.5 साल से अपना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पाई। देखिए, 2024 में आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छी पूरे देश के अंदर अपनी भूमिका निभाने जा रही है और उत्तराखंड में भी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसी के अनुसार यहाँ का कार्यकर्ता काम करेगा। इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ना है या पार्टी की तरफ से क्या आदेश होगा, उसी के तहत आम आदमी पार्टी यहाँ निर्णय लेने जा रही है और बहुत जल्द निर्णय आपको बताएंगे। रही बात बीजेपी की कि बीजेपी 2024 में अपनी तैयारियों पर लगी है, पर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके सांसदों ने जो उत्तराखंड के गांव गोद लिए थे, आज तक उन गांव की दशा और दिशा अभी तक ठीक नहीं हुई है। दूसरी बात कांग्रेस की कि कांग्रेस में अपना ही आप नेताओं में इतनी सिर फुटबल है, हरिद्वार से लेके तमाम बाकी और लोकसभाओं में, तो किस प्रकार से वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं ये सब अपनी पार्टियों का निर्णय है। पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। जनता पार्टी तो 24 घंटे और पूरे साल जो है चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। इवेंट जो है मैनेजमेंट के सारे बड़ी बड़ी आप जनसभाएं करेंगे, हवाई दौरे नेताओं के होंगे, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, लगातार उत्तराखंड आते हैं। लेकिन उत्तराखंड को दे क्या रहे हैं ये बड़ी बात है। उत्तराखंड की जनता लगातार जो है विकास पर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम कब उजागर होगा। लगातार जो है हवाई दौरे होंगे। हवाई दौरों को अब प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदेश की जनता विकास के मामले में
सवाल खड़े कर रही है, उस पर जवाब मिलना चाहिए। प्रदेश को इन दौरों से क्या मिलता है वो देखने वाली बात होगी, वरना राजनीतिक दौरे तो लगातार हो रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता चुनावी तैयारियों को धार नहीं दे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की कांग्रेस के 2 विधायकों ने तारीफ करते हुए इसे राज्य हित में बताया। लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। तो वहीं कांग्रेस विधायकों की ओर से की जा रही तारीफ के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों विधायकों के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से राज्य को काफी लाभ होगा। जनता के दबाव में अब कांग्रेस के विधायकों को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सराहना करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ। जो संबोधन जनता को किया गया उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के विधायकों भी जनता का दबाव है, जनता विकास अपने आंखों से देख रही है और मोदी जी का जो अभी पिथौरागढ़ दौरा हुआ उसने कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से पर्यटन स्थलों को विकास में उनके सौंदर्यकरण से लेके वहाँ बड़ी संख्या में यात्री पहुँचे। इसकी परिकल्पना जो मोदी जी ने दी है उसका ही प्रभाव है कि उस क्षेत्र के अनेकों विधायक मोदी जी और पुष्कर धामी जी के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और लगातार 4-5 दिन से जिस प्रकार से मोदी जी के लिए अनेकों ट्विटर के माध्यम से मैं कहूँ अनेकों प्रभावशाली अमिताभ बच्चन जी ने भी आज कहा कि मैं अपने जीवन वहाँ उस स्थान पर जा नहीं पाया, तो स्वाभाविक रूप से आगामी दिनों के अंदर कुमाऊं के अंदर खास तौर पर जो वहाँ के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, उसके अलावा पर्यटन के अनेकों क्षेत्र उनका विकास होना स्वाभाविक है। तो वहाँ के स्थानीय विधायकों पर ये जन दबाव है कि आखिर इतना बड़ा काम जो आज तक 60 साल के शासन में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उस क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना सबके सम्मुख रखी है। लेकिन प्रेशर में दबाव दे उनका ये समर्थन करना निश्चित रूप से हित में, उस क्षेत्र के हित में है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से भाजपा के नेताओं ने 5 सीटों पर जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से चुनावी तैयारियां में की जा रही देरी से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों की ओर से प्रधानमंत्री और सीएम की तारीफ ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले सीधा आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लेकर चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इसका विस्तार करते करते धूलिया पार तक लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे तो यह उद्योग ढेर सारी नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक कार्य जो प्रशासन
को पूरी मुस्तैदी के साथ सदैव बनाए रखना पड़ेगा। एक कि किसी भी स्थिति में किसी भी उद्यमी को कोई संकट न हो, कोई कष्ट न हो, इस पर ध्यान देना, लेकिन साथ साथ स्थानीय युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना अच्छा हम दे पाएंगे, बुनियादी सुविधाएं, वहां पे यूरिनल है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं, ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम सबको इसको और बेहतर बनाना चाहिए। ज्ञान डेयरी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए हृदय से बधाई। सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस डेयरी के प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के दौरे पर थे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था, जहां पर दुग्ध उत्पादन परियोजना का उनकी ओर से लोकार्पण किया गया है। अब देवभूमि के दंगल में अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में नवीन वैशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में विपिन खन्ना जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। अनिल थपलियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेटी की ओर से। सुभाष झा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, अभी आगे हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे भी उनका पक्ष लेंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी से शुरुआत कर लेते हैं। नवीन जी, आज तो आपको काफी खुशी हो रही होगी, क्योंकि आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं उसमें नजर आता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड में भी खूब तैयारी कर रही है। देखिए, क्योंकि लोकसभा के चुनावों से पहले 5 राज्यों के अन्य चुनाव भी हैं, 5 अन्य राज्यों में, और इन चुनावों में कांग्रेस इतनी व्यस्त हो गई कि लोकसभा चुनाव कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बड़ी लड़ाई वो है, उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता दूसरी जगहों पर व्यस्त हैं और सभी बड़े नेता बीजेपी के आ चुके हैं प्रदेश में अपनी तैयारियों को धार देने के लिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना मजबूत मान रहे हैं अपनी पार्टी को उत्तराखंड में? देखिए, चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बात देश की हो, अगर आज देखें, परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को, इस देश को शीर्ष पर ले जाने के लिए संकल्पित भाव से क्रियाशील हैं। और जहां तक बात है विपक्षी दलों की कि उनके लोग, नेता अन्य राज्यों में व्यस्त हो गए, उनके पास ना तो कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही अब नेता बचे हैं, तो उन पर जो संकट छाया हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर नहीं है, वो अपने आप में दोषी हैं। जहां तक बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड में अक्सर मोदी जी का दौरा होता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और देवभूमि से उनका विशेष लगाव होने के कारण पहले उनका केदारखंड में बहुत दौरा हुआ, अब वो मानस खंड में दौरा कर रहे हैं। और आपने देखा कि उनके दौरे के बाद मानस खंड के जो तीर्थ स्थल है उन पर जो चाहे गूगल पर लोग उनको सर्च करने में आगे आए और काफी ज्यादा उसका फुटफॉल अभी नियर भविष्य में बढ़ेगा। तो फायदा ही फायदा होना है देश को। प्रधानमंत्री जी के विजिट से हमेशा सौगात मिलती है, 4200 करोड़ की सौगात यहाँ पर दी है। और पुष्कर सिंह धामी जी भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दुबई में हैं, इन्वेस्टर समिट के लिए गए हैं और अभी तक हजारों करोड़ का MOU साइन हो चुका है। लैंड बैंक यहाँ पर तैयार है और पूरी तरह से विकास के इंजन की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में संकल्पित भाव से काम कर रही है। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी से मैं पक्ष लेना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आपके दल के बाद में एग्जिस्ट करती है और वही है जो दूसरे नंबर पर प्रदेश में है, या देश की बात कर ले। लेकिन अभी फिलहाल राजेंद्र जी है नहीं, इसलिए विपिन जी के पास में जाएंगे। हो गया, आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता देगा। अब तो सब एक हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, इंडिया गठबंधन को लेकर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, विपिन जी के पास जाएंगे। विपिन जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। विपिन जी, आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो तो भयावह नजर आती है मुझको। विधानसभा के चुनाव में जो चीजें हुई, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है, यानी साफ तौर पर अब अस्तित्व में नजर नहीं आ रही है। आप तो अपना अस्तित्व ही तलाश रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव कैसे होगा सर? एक तरफ 24 की तैयारी है, आम आदमी पार्टी अब तो गठबंधन में है, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके
क्या उसकी रणनीति रहने वाली है? कोई एक्शन ही नहीं आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा है और 2024 में भी आम आदमी पार्टी उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा असहज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की वजह से अभी कोई भी केंद्र से या प्रदेश से कोई दिशा निर्देश आम आदमी पार्टी को प्रदेश पार्टी को नहीं मिला है। इस वजह से अभी स्थिति असमंजस में है कि किस तरीके से चुनाव होगा, गठबंधन में जाकर चुनाव होगा या अकेले चुनाव लड़ना है, तो अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और रही बात कांग्रेस की या कांग्रेस के विधायकों की, तो मुझे लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए इस विषय पर कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हवाई दौरों की भी कर लेते हैं। जिस तरीके से हमारे अभी भाई नवीन प्रशाली जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके दौरे से प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है और 4200 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री जी दे गए। तो जब सौगात आ जाएगी तब हम अगर इस विषय पर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर केवल प्रधानमंत्री जी के दौरे से ही विकास होने लगा तो मुझे लगता है धामी जी से मेरी खुद अपनी रिक्वेस्ट होगी कि वो हर 6 महीने में प्रधानमंत्री जी का दौरा कराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दौरे से अगर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अगर प्रधानमंत्री जी के लेकिन दौरे विपिन जी देखिए, बात सिर्फ दौरे की नहीं होती है, बात होती है प्रायोरिटी में रखने की, बात होती है प्रायोरिटी में रखने की। आप इसको इस लिहाज से मत देखिए ना, हर बार अब चुनाव है, चुनावों में क्या प्रचार प्रसार नहीं होता? चुनावों से पहले से क्या तैयारियों को धार देने के लिए नेता नहीं आते हैं? अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार रुख किया? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बात प्रायोरिटी पे रखने की है, लेकिन मात्र मोदी जी के हवाई दौरों से और फोटो सेशन करवाने से थोड़ी वोट मिल जाएगा। उनके 5 सांसद हैं, 5 सांसदों ने अब तक अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं की है। इनके 5 सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं, उन गांव का पता नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारों का बुरा हाल है, लाठियां खा रहे हैं। प्रदेश की मात्र शक्ति सड़कों पर है, प्रदेश का युवा सड़कों पर है, प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर हैं। तो फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार जो किया और दलाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौकरियों में करी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शामिल थे। तो मुझे लगता है कि केवल अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आ जाने से ये मुद्दे खत्म होने वाले नहीं है। क्या पलायन खत्म हो गया? क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं की बात देखिए विपिन जी, आज चर्चा का विषय थोड़ा सा अलग है। हम समस्याओं पर, मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर बात नहीं होती है, हमारे डिबेट्स इस पर ही होती हैं। लेकिन आज बात यह ना कि भाई आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? क्या आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है? आप ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से सब ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री अगर आपके प्रदेश में आता है, इस बात से भी जनता कनेक्ट करती है और इस बात को स्वीकार करिए, क्योंकि जब आपकी पार्टी के मुखिया अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो यही मकसद होता है ना। ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल अगर कहीं किसी कार्यक्रम में मंच पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाने से सारा विकास हो जाता है, लेकिन वो भी जाते हैं चुनाव प्रचार से पहले। आज मुद्दा डिबेट का कुछ और है तो उसको समझिए, ठीक है। आएंगे आपके पास। अभी राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र जी, बीजेपी चुनाव प्रचार की बात कर लें या लोकसभा चुनाव को लेकर हम अगर कह लें तो कमर कसी हुई नजर आ रही है। उनके सभी बड़े नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में जिनमें चुनाव है उनमें शामिल नहीं है उत्तराखंड, लेकिन क्योंकि वो 24 की तैयारी भी कर रहे हैं और वो जो बात उनके लिए कही जाती है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं, वो बात सटीक साबित हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, बराबर दौरे हो रहे हैं, आ रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे क्यों है? कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं ये भला क्यों नहीं रुख करते उत्तराखंड का? बाद में आप कहेंगे कि भाई ये तो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। अब सोचिए, वो 5 राज्यों के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, वो उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी कहीं इस तरीके से नजर नहीं आ रही है तैयारियों में। नहीं गरिमा, दरअसल बात क्या है कि उत्तराखंड के जो भाजपा के नेता हैं। सर आपकी आवाज ठीक से, हाँ बोलिए।
जो उत्तराखंड भाजपा के जो नेता हैं, उनकी छवि इस तरह की नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो अच्छा। अपने काम पे, अपनी छवि पे वोट मांग सके। मुझे आज भी याद है कि एक नारा दिया गया था कि खंडूरी खंडूरी जी चुनाव हार गए, धामी दूसरी बार धामी जी चुनाव हार गए। और इस जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो समस्या अग्निवीर है, बेरोजगारी है, पहाड़ का पलायन है, पहाड़ पे जो है उद्योग नहीं है, उसके अलावा महंगाई है, उसके अलावा पहाड़ का जो किसान है वो जंगली जानवरों से परेशान है, बिजली के रेट 3-3, 4-4 बार बढ़ा दिए। तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने अंकिता भंडारी के लिए सड़क से लेके सदन तक आंदोलन किया। लेकिन चूंकि इस समय एक ऐसा माहौल, इन्होंने एक ऐसा प्रेशर प्रिंट मीडिया पे स्पेशली बना दिया, और जो बड़े मीडिया हाउस हैं, कि हमें जो समर्थन और जो सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। आज भी हमारे यहाँ हरिद्वार जिले में किसान सम्मान यात्रा थी, गन्ना किसानों के बकाये के लिए कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। राजेंद्र जी, मैं वही चीज जो मैं विपिन जी से कह रही थी वही आपके लिए भी है, वो माफी के साथ आपको देखे रोक रही हूँ, लेकिन बात वही है ना कि हम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आज हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने किन मुद्दों पर काम किया या आपकी ओर से किन मुद्दों पर काम किया गया या क्या काम किया गया। इन चीजों से थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, चुनाव की तैयारियों पर बात हो रही है। उसमें आपकी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, ये उन 5 राज्यों में चले गए हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। अब ना तो स्थानीय नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक्टिव नजर आते हैं, और ना ही राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बताइए राहुल गांधी उत्तराखंड अभी कब आए, बताइए अभी प्रियंका गांधी कब रुख कर रही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पीछे नहीं कर रही क्या? आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता जो है वो मायूस नहीं होता इन चीजों से? नहीं, गरिमा जी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में 10 दिन देने का उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व को वायदा किया। सर वक्त तो देखिए बीच में, और चुनाव का वक्त देखिए, बीच में 5 राज्यों के चुनाव आ गए। हाँ। आज भी हमारे यहाँ कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, वो सितारगंज में निकाल रहे हैं यात्रा, उधम सिंह नगर में। और हमारे यहाँ है किसान सम्मान यात्रा, हालांकि वो बारिश मौसम खराब होने की वजह से स्थगित होगी। कल हमारे यहाँ देहरादून में यूथ कांग्रेस ने किया है। हम सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब आएगा जी, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं आप सड़क पर। थपला साहब, आपकी लड़ाई अंदर से बाहर आ गई है, और हम तो आपका लड़ाई बाहर। ठीक है, थपला साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। बीच में ऐसे रोकेंगे तो फिर को हराना चाह रहा था, नहीं बोलना, लेकिन बोलना पड़ा। आपकी लड़ाई अंदर से अब सड़क पर आ गई है, बस हो गया वहीं पर। ठीक है नवीन जी ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर अनिल जी के पास जाएंगे। मैं भी करूंगा, हाँ। कोई लाभ नहीं होगा। गरिमा, हम फैक्ट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका तो 4-5 जुमले हैं। हिंदू मुसलमान जो इस बार चलेगा नहीं, पाकिस्तान चलेगा नहीं, डॉलर इन्होंने 40 रुपए पे ले आए, वो इनका चलेगा, क्योंकि भाई इतना। लेकिन सर फिर बात तो ये है ना, ठीक है आप सारे मुद्दों को लेकर आप मुद्दों पर ही अटक गए, तो मैं भी कह रही हूँ ना कि मुद्दों को लेकर अभी आप कह लीजिए, बाद में जब जीत होती है किसी पार्टी की, तब आप कहते हैं कि भाई जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, तब ये कहकर फिर एक्सक्यूजेस नहीं चलते। ठीक है, आपके पास लौटेंगे राजेंद्र जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि सभी दलों की तैयारी पर बीजेपी भारी क्यों नजर आ रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अनिल थपलियाल जी के पास जाएंगे, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी के, उनके साथ शुरुआत करते हैं। अनिल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यूकेडी का उत्तराखंड से खास लगाव रहा है, भले ही मौका जनता ने नहीं दिया या उस हद तक आपकी पार्टी का विस्तार नहीं हो सका, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को हमेशा लोगों ने सराहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? 24 में चुनाव है, बीजेपी की तैयारी इतनी तेजी के साथ हो रही है, कांग्रेस पार्टी उससे बहुत पीछे नजर आ रही है। प्रचार प्रसार की बात करें या तैयारियों को धार देने की बात करें उसमें। जी, ये गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये जो लोकसभा 2024 के चुनाव हैं, अगर इनको गंभीरता से देखें तो एक कहावत आपने सुना होगा
कि एक बड़ा घराना होता है तो एक मीडियम परिवार का होता है तो एक बहुत हल्के परिवार का होता है। तो शादियों में जिनके पास मतलब सीधी सीधी भाषा में के नंबर 2 का होता है तो वो लाइटें भी बहुत अच्छी अच्छी लगा लेते हैं और रोड़े भी सजा लेते हैं, पतंग भी बड़े बड़े लगा लेते हैं। और जो गेस्ट होते हैं उनके वो भी वीआईपी नहीं होते हैं लेकिन वीवीआईपी होते हैं, वो गेस्ट भी आते हैं उनके और बड़ा स्वागत होता है उनका। 3 किस्म अगर जिस तरह का राज्य उस तरह का नगाड़ा लगता है वहां पे। तो लोकसभा चुनाव जो एक मैंने जैसे कहा कि लोकतंत्र का त्योहार है, तो ये स्वाभाविक है कि डबल इंजन की सरकार है तो अपनी पूरी तैयारियों के साथ आएगी। किसी भी दल को चलाने के लिए 3 संख्याओं की जरूरत बहुत होती है। मेरे से वरिष्ठ बैठे हैं राजेंद्र जी, ये अच्छी तरह जानते हैं, मैं समझता हूँ मेरे से वरिष्ठ यही यहाँ पे। तो इनको पता होगा किसी भी दल को चलाने के लिए 3 संख्याएं, दल संख्या, बल संख्या और धन संख्या। अब इनके पास तीनों परिपूर्ण है, बीजेपी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो जहां इनको दल की जरूरत पड़ेगी दल दौड़ रहा है, जहां धन की जरूरत पड़ेगी धन बरस रहा है, जहां बल की जरूरत पड़ेगी तो बल का प्रयोग भी कर ही रहे हैं। अब रहा सवाल यूकेडी का। यूकेडी ने अभी अपनी कार्यकारिणी विस्तार को अब 2-3 दिन हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं वो क्षेत्र भ्रमण पे निकल गए हैं। नवरात्रि के तुरंत बाद हमारी कार्यकारिणी के पूरा विस्तार होगा। जो जिम्मेदारी जिनके पास थी वो निभा रहे हैं। उसके बाद हम पूरे निकाय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव से लेके और आगामी आने वाले भविष्य की जो 2027 के चुनाव हैं उनको मजबूत करते हुए जा रहे हैं। और जैसे उनका क्षेत्र भ्रमण हो रहा है तो प्रत्येक जिले में हम लोग जा रहे हैं, प्रत्येक जिले में कनेक्टिविटी बना रहे हैं, वहां पे अपने दल के जो दल का जनाधार है उसको मजबूत कर रहे हैं और जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं। और जनता से जो हमारे वास्तविक मुद्दे थे, जो हमने राज्य के आंदोलन के दौरान शीर्ष पर नेतृत्व करते हुए यूकेडी ने उस समय साथ दिया था जनता का, राज्य एक विशेष राज्य की मांग के लिए, तो हम उस चीज को लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये शायद लोकल स्थानीय जो मीडिया होगी, ये तो आप भली भांति जानती हैं कि आपके ब्यूरो भी होंगे, वहां पे स्टिंगर भी होंगे, वो कवरेज कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पे क्लिप में, आज क्या रहा कैसा रहा। लोकसभा चुनाव को हम भी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे पास कौन कौन उतरेगा ये तो माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे अभी नवनिर्वाचित लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को पार करते हुए लाए हैं, हम लोग चुनाव के द्वारा लाए हैं उनको, तो वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है कैसे करना। फिलहाल हम जितने लोग हैं वो अपना पार्टी का जनाधार मजबूत कर रहे हैं और इस जनाधार को हम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के बाहर तो लगाएंगे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कोई महायोद्धा, अभी आपने देखा होगा कि रशिया और सॉरी अपना क्या नाम है, ये दोनों कंट्रियों में लड़ाई हो रही है, इजराइल हमाद। तो हमाद में जो अंदर की बात है, जो हमाद कर रहा है वो किस तरह से वार कर रहा है उसपे, तो उसकी अपनी रणनीति होती है। तो चाहे वो रणनीति यहाँ की हो, इलेक्शन चुनाव की हो, किसी भी चुनाव की, ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि आप प्रचार प्रसार खुलकर पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं लेकिन जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार भी हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा कार्यकारिणी का हमारा इंतजार है। जो सारी एक पैनलिस्ट बैठेगी, उसके बाद हमारे जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, नेशनल काफी खुलकर आपने अपनी बात कही। ठीक है, हम लोग अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और लोकसभा चुनाव में हमारी क्या तैयारियां होंगी, किस प्रकार के कैंडिडेट होंगे, निकाय चुनाव में क्या क्या हम करने जा रहे हैं और आगे भविष्य जो तय करेगी वो तो जनता करेगी। लेकिन अभी हम जनता के बीच में अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे कि मैंने अभी कहा ना, दल चलाने के लिए 3 संख्याओं की जरूरत बहुत जरूरी होती है, तो ये हमारी लोकसभा को लेके हैं। बाकी पक्षधारी तो भैया मजबूत है, उनके तो बड़े घर के बड़े महल की बड़ी बात है, वो तो जो चाहे जिस कैंडिडेट को उतार दें वहां वो तो जीतना ही है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार उनकी है तो निश्चित है कि तय है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 विधायकों की जो तारीफ की है, अब मैं नहीं जानता वो काबिल तारीफ थे या नहीं थे, लेकिन अगर कोई जनता या हमारा आदमी माननीय प्रधानमंत्री जैसे मैं कर रहा हूं नेशनल चैनल के थ्रू से कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय किए हैं और आगे भी उनसे उम्मीद रहेगी कि वो चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो उनके विपक्षी राष्ट्रीय दल रहे हो, उनके साथ जरूर
जरूर जो भी जिसकी भी सरकार जहां बने वो उन पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ठीक है, सुभाष झा जी के पास पे जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका भी। सुभाष जी, आपने सभी की बातों को सुन लिया होगा, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर हो जाता है कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी की। बीजेपी ने कहा कि भाई हम एक्शन मोड में रहते हैं, ये उनके बारे में एक बनी हुई है चीजें, और वो उसी मोड में नजर भी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं भाई, हम तो सड़क पर जाकर जनता के मुद्दों को अभी भी उठा रहे हैं। मुद्दों को उठाना अपनी जगह, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना अलग चीज होती है। जब आपकी पार्टी का मुखिया या कोई बड़ा नेता आता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी उनका मनोबल बढ़ता है। अब ऐसे में मायूसी क्या कांग्रेस को नहीं लग रही होगी कि कोई प्रचार प्रसार, कोई बड़ा नेता उत्तराखंड का रुख नहीं कर रहा है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात मुझे पूरा बोल लेने देंगी आप? बिल्कुल। मूल मुद्दा ये था कि धामी जी ने जो बयान दिया और इनके जो 2 विधायकों ने बयान दिए और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, बात वहां थी और विषय भटक जाएगा और किसी ने उस पर बोला नहीं। देखिए, दोनों पार्टी के अपने अपने जीन के अपने अपने प्रभाव हैं। ये पार्टियों का भी अपना जीन होता है। कांग्रेस का शुरू से उदारवादी और लोकतांत्रिक चरित्र रहा है। उसको आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, अगर दूसरे मायने में इसका दूसरा पक्ष, कि कांग्रेस कई मायने में थोड़ा सा ढुलमुल नजर आती है इसी लोकतांत्रिक वजह से या जिन कारणों से, या अपने गुटबाजी के कारणों से, अगर कारणों से। लेकिन इस कांग्रेस का एक पक्ष भी है, एक उसकी ब्यूटी भी है। आप देखेंगे, मैं 2 उदाहरण देकर के इस बात पर फिर लाऊंगा बात को। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में रखा था। ये दोनों उनके पार्टी के नहीं थे और उस समय बहुमत भी पूरी थी। ये कांग्रेस का कल्चर है। ये कांग्रेस का कल्चर है कि नरसिम्हा राव के समय में वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, जबकि कांग्रेस पूरी बहुमत में थी। लेकिन चूंकि वाजपेयी जी इस पक्ष को देश के नेता थे और इस पक्ष को अच्छे ढंग से रख सकते थे, ऐसी समझ थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने उन्हें भेजा। ये कांग्रेस के कल्चर में है। अब चूंकि आज की जो पार्टी हो गई है वो पार्टी नहीं परिपाटी हो गई है और उसका चरित्र जो है वो गिरोहवादी हो गया है। मतलब मेरे पार्टी के सारे सदस्य इज ऑलवेज राइट और दूसरे पार्टी के सारे सदस्य इज ऑलवेज रॉन्ग। ये दोनों पार्टी के लिए हो गया है और हमें ये देखने की आदत हो गई है। इसलिए हमें ये लगता है कि धामी जी कल क्या बोल गए। ये बड़ी सीधी सी बात है कि एक प्रधानमंत्री देश के आए हैं, वहां का कोई स्थानीय विधायक, उस क्षेत्र का कुमाऊं एक बड़ा क्षेत्र है और वहां का कोई स्थानीय विधायक अगर उसे कुछ अच्छा लगता है तो उसने इस बात को बोला। ये बात इतनी सी है। चूंकि हमें भी ये देखने की अब आदत हो गई है कि चूंकि हम अनुशासन का मतलब समझते हैं गिरोहबाजी। चुनाव चूंकि नजदीक है, उसको लेकर के जाहिर है बात को अपने ढंग से सारे लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और कर भी रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि धामी जी ने जो कहा उसको नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा भाजपा ने अपने ढंग से ट्विस्ट किया जिसे कांग्रेस नहीं समझ पाई और भाजपा इसके हुनरमंद है। जैसे अभी आपने देखा कि कितना बढ़िया बात अध्यक्ष जी ने कहा, भाजपा के अध्यक्ष ने, कि अब तो कांग्रेस के लोगों को भी अच्छा लग रहा है, बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। अब ये बात चलेगी और इस बात को खींचा जाएगा। भाजपा, कांग्रेस कम खींचेगी, भाजपा ज्यादा खींचेगी इस बात को। और मुझे लगता है कि इन चीजों में ये लोग माहौल का, समय का, समन्वय का, ये सारा चीज बैठाने में आपस में कांग्रेस की कमी है। कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये कमी भारी पड़ती है ना, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, यही कमी इनको भारी पड़ती है। यस, क्योंकि आम लोगों के नजर में अब देखने की आइडिया दूसरा हो गया है। वक्त के साथ चीजें बदली। आपने जो कहा कांग्रेस के कल्चर में चीजें थी वो बेहतर थी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और ये बात कहते भी हैं कि अगर फिर आप बोलिए तो मैं क्या बोलूंगा। हाँ, नहीं, देखिए जो आप बात कह रहे हैं ना, वही बात मैं कह रही हूँ। हाँ, इससे कांग्रेस को बचना चाहिए था। मुझे लगता है ये सही समय नहीं था बोलने का। ठीक है। राजेंद्र जी के पास एक बार फिर से आते हैं, उसके बाद नवीन जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी, आपकी पार्टी के ही लोगों ने तारीफ कर दी। आप कह रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने इन सारे मुद्दों को लेकर कुछ नहीं किया जो अभी आपने गिना दिए थे, पलायन, अंकिता, सभी मुद्दों को आपने कहा। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनके आगमन से खुश नजर आ रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके कल्चर में चीजें थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली। सुभाष जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और अब आप ही की टेंशन बढ़ गई। नहीं, गरिमा, इसमें
हमारे जो विधायक हैं उन्हें बहुत रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी की बड़ाई की। उन्हें ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आए हैं, वो उत्तराखंड को कोई इंडस्ट्रियल पैकेज देंगे ताकि यहाँ बहुत सारा जो है पैसा आए, निवेश हो और यहाँ की जनता का भला हो। उन्हें ये थोड़ा ही पता था कि तुम्हारी जो है तारीफ करी हुई गड्ढे में चली जाएगी। बताइए, प्रधानमंत्री ने कोई 1 रुपया उत्तराखंड के लिए कोई विशेष जारी किया? आपदा में लाखों किसानों को नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, वहां जो है शिव जी के उसमें बैठ गए जो है, और किसानों के लिए 1 रुपया नहीं दे के गए, उत्तराखंड के उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं दे के गए, निवेश आकर्षित कैसे होगा इसके लिए कुछ नहीं करके गए। भाई 5 साल सर, के लिए निवेश के लिए एक के बाद एक इवेंट हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि निवेश के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। एक पॉइंट छूट गया। मुख्यमंत्री तो विदेशों से निवेश लाने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। गरिमा, हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है। अभी पिछले महीने हमारे यहाँ गढ़वाल के जिलाध्यक्षों की बैठक हरिद्वार में हुई, परसों जिलाध्यक्षों की कुमाऊं में हुई 3 दिन पहले 4 दिन पहले, और अभी दोबारा 26 तारीख को फिर प्रस्तावित है। मेरा कहना यह है, अगर भाजपा तैयार है तो निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रही? कांग्रेस तैयार है, आइए आप निकाय चुनाव करिए। ठीक है, नगर ठीक है, जवाब लेते हैं नवीन जी से। नवीन जी, कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं करा रही क्योंकि इन्हें डर है। लेकिन देखिए राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं निवेश को लेकर कुछ नहीं हो रहा। कम से कम कुछ चीजें ऐसी है ना कि जैसे निवेश को लेकर तो मुख्यमंत्री बैक टू बैक इवेंट्स करा रहे हैं। इवेंट्स ही नहीं हो रहे बल्कि खुद वो जाकर विदेशों से निवेश लेकर आ रहे हैं। वो आज भी दुबई के लिए रवाना हुए हैं। ध्यान आ रहा है हाँ कि पिछले साल या 2 साल पहले आप ही ने एक डिबेट रखी थी जिसमें निवेश के बारे में कुछ बात नहीं, निवेश को लेकर हम बराबर चर्चा करते हैं। गरिमा, 200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे गरीब राज्य का, जिसके पास अपने फंड्स जुटाने का जो साधन है वो बहुत सीमित है, छोटा है, वो 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। इंटरनेशनल समिट किया कि भाई इन्वेस्टर्स आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। अब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, एक पोमा कंपनी है, पोमा कंपनी वाज ऑलरेडी इन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसी पे ढोल पीट रहे। प्रधानमंत्री आए, 10-20 हजार करोड़ का कोई विशेष पैकेज दे के जाते, इसलिए धामी ने कह दिया। और अपमान थोड़ा ही करते अपने प्रधानमंत्री का। अगर ये कहें इसने कुछ नहीं दिया, साहब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। और अगर उनकी शोभा बढ़ाए तो वो 2 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। बताओ प्रशाली जी, कोई 100 का नोट देके गए क्या उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री जी? ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। नवीन जी, भाई देखिए, आरोप ये लग रहा है कि उत्तराखंड को मिला क्या, और बीजेपी पर जैसे कुछ होते ना कि बीजेपी को लेकर कुछ चीजों को एक वो बन गया है कि बीजेपी से ये चीजें जुड़ गई हैं कि आप एक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उतनी ही ये भी चीज जुड़ी हुई है कि भाई ये इवेंट्स बहुत कराते हैं, ये इवेंट्स के माध्यम से साइकोलॉजिकली लोगों पर एक बड़ा असर डालते हैं, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। आपकी ओर से लगातार समिट्स हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निवेश के लिए अलग अलग जा रहे हैं, विपक्षी उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्लियर करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है। अगर जैसे आपके प्रधानमंत्री आए, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो हजारों करोड़ का सौगात जो है वो उत्तराखंड को दे दी, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, 100 का नोट तक नहीं मिला, तो भाई आप स्थिति साफ क्यों नहीं करते कि ऐसा ऐसा है? गरिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि एक प्रदेश को सौगात देना 4200 करोड़ की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से ये गलती होगी शायद कि राजेंद्र जी के हाथ में 100 का नोट नहीं रखा होगा उन्होंने। ये यहाँ पे कोई टीका लगाने थोड़ा आए थे प्रधानमंत्री, आपको आपके हाथ में 100 का नोट वो परियोजनाएं पहले से चल रही थी। नवीन जी, चौधरी साहब, मैं आपके इसमें बोला नहीं, मैं बहुत बोलता, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं अपना उत्तर बनाऊं, उसके बाद लड़ाई भी करेंगे। देखिए बहस भी करेंगे तो आपके हाथ में प्रधानमंत्री 100 का नोट नहीं रखते। आप इतनी सस्ती बातों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय चैनल पर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इवेंट तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना है कि वो इवेंट अपने आप जनता इवेंट बनाती है। अगर आपका जनाधार नहीं है, आप ले आइए राहुल गांधी जी को, आप लाइए राहुल गांधी को, क्यों नहीं बना सकते आप इवेंट? बताइए, इवेंट जनता से बनता है, इवेंट जनता से बनता है, काम से बनता है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता समर्थन दे रही है, इससे इवेंट बनना है। आप तो वो है ना, आपके नेता कैसे? नवीन जी, राजेंद्र जी, प्लीज आपस में बहस नहीं करती सर, और भी लोग हैं, इन सबकी प्रतिक्रिया उतनी जरूरी है। एक एक करके नवीन जी, राजेंद्र जी, हो गया। आपके नेता किस मुंह से उत्तराखंड में आएंगे? राजेंद्र जी प्लीज, बीच में नहीं, राजेंद्र जी प्लीज, ऐसे ना, किसी की आवाज नहीं आ रही, आप आपस में बात करिए, कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज राजेंद्र जी, एक एक करके आपको जो बोलना है आपकी बारी पर आप बोलिएगा। नवीन जी, मुख्यमंत्री ने एक ऐप बनाया। गरिमा जी, मैं ये बोल रहा था कि आप लिखिए राजेंद्र जी क्या
राजेंद्र जी हो गया, राजेंद्र जी को म्यूट करिए। नवीन जी आप बोलिए। राजेंद्र जी की नवीन जी बोलिए आप। गरिमा जी, इनके नेताओं को यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, हाँ। उसके नेता क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड, मैंने कहा, बार बार कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सनातन धर्म का ध्वजवाहक है, और इनके नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म से इनको परहेज है, सनातन धर्म डिजीज है। तो नेता यहाँ किस मुंह से आएंगे? जनता उनको नकार चुकी पहले ही, इसलिए इनके नेता नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। किसी के नेता जेल में है, किसी के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और उत्तराखंड की भूमि पर आप कदम कैसे रख सकते हैं? आपको तो अधिकार ही नहीं है यहाँ पर रखने का। बाकी बात आप देखिए, मैं झा साहब की आऊंगी, इसके बाद आती हूँ आपके पास। झा साहब विश्लेषक के रूप में यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस के कल्चर को बताया उन्होंने कि भाई जब नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने वाजपेयी जी को बाहर भेजा था अब ये उन्होंने बात रखने के लिए। लेकिन मैं आज सुभाष जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी जैसा आज विपक्ष में नेता कौन है? अगर हम किसी को भेजे भी तो क्या वाजपेयी जी जैसा कोई नेता कांग्रेस के पास या किसी विपक्ष के पास है जिसको भेजा जाए? सर यही लोकतंत्र की ताकत होती है, यही लोकतंत्र की ताकत होती है, और यही वक्त के साथ बदल गया। सुभाष जी ने जो बात कही थी ना, वो बहुत अच्छी थी। अगर राजनीति में वो आ जाए ना, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था, ऐसा नहीं कि वो बात कांग्रेस पार्टी के लिए थी, वो बात बीजेपी के लिए भी थी, वो उन्होंने सभी दलों के लिए कही थी। और वाजपेयी जैसा नेता नहीं है ना, वो बात उन्होंने सभी के लिए कही थी। ठीक है साहब, हमारे पास मोदी जी हैं। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है, कुछ लोग पीछे पड़े। हाँ, अनिल जी आते हैं, अनिल जी आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है नवीन जी, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। अनिल जी कुछ कह रहे हैं। मांगना चाहूंगा, मैंने आपके एक बात का जवाब दिया, और हमारा आपसे कोई दोष नहीं है। नवीन जी प्लीज, नवीन जी हो गया, अनिल जी को सुनते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी जल्दी से, उसके बाद राजेंद्र जी के पास जाएंगे, फिर विपिन जी। मैं थपलियाल जी की बात का जवाब दे रहा। थपलियाल जी बोल रहे थे कि कोई भी किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। अरे लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र में जनता वोट देती है, जनता चुनती है। आप जनता का जनाधार मजबूत कीजिए कि आप किसी को भी खड़े करें और जिताएं। तो इतनी सस्ती बातों का इस्तेमाल इस चैनल पर ना करें। इससे ठीक है, आप उनसे ही जवाब लेते हैं। ठीक है नवीन जी हो गया, जल्दी से अनिल जी जल्दी से, उसके बाद राजेंद्र जी और विपिन जी के पास जाता है। हाँ जी, ये बहुत बड़े हमारे प्रवक्ता जी बहुत आते हैं, राजेंद्र जी आते हैं, अनिल जी भी हैं। इनके पिछले इतिहास को थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ये तो पहले आम आदमी पार्टी में थे हमारे नवीन भाई। हाँ। अब आप बीजेपी जैसे, जहाँ का अन्न जल होगा तो वहाँ का गाना गाना ही पड़ेगा। गाना नहीं है, मैं प्रभावित हुआ हूँ, प्रभावित होके यहाँ आए हैं सर। बहुत अच्छी बात, आप भी आएंगे, बढ़िया रहेगा सर। हमारी यही एक दल है, हमारी यही अब देश एक और चल पड़ा है, यही है भाजपा। अब नवीन जी अब वही चीज आप करने लगे ना, बीच में नहीं। नवीन जी प्लीज, समय बेकार जाता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं, किसी की बात स्पष्ट नहीं होती है। 2018 में G20 का इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का एक आयोजन रखा था। हाँ। उसमें इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 673 प्रस्ताव पे सहमति बनी थी। उसमें से धरातल पे क्या है? 0। अब 4 साल की मैं बात करूं तो 4 सालों की बात में केवल मात्र पिछले 35,000 करोड़ रुपए ही धरातल पे उतार पाए, वो भी कहां और कैसे वो दिखने को मिला है ये हम नहीं कहेंगे। अब 2023 में इन्होंने फिर 2.5 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट दिसंबर में रखी है। जो निकाय चुनाव को पीछे करने का मेन मुद्दा है वो यही है कि इनको समय मिल जाए। ये अपना ऑब्जर्वेशन करके चले गए हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव दौरा करके चले गए हैं। अब कुल मिला करके ये है कि आज लंदन का दौरा है तो कल दुबई का दौरा हो गया। और ठीक है, हमें तो बहुत खुशी होगी, यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, और मैं हमेशा फैन रहा हूँ, रहूंगा और आगे भी रहूंगा, चाहे किसी भी दल में रहूं मैं। जो काम उन्होंने किए हैं वो शीर्ष पे किए हैं, लेकिन जो डाउनफॉल है, डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं, जब वो ऊपर से प्रेशर करते हैं, पानी छोड़ते हैं, तो नीचे का नल तो खोल दें। ठीक है, यानी देखिए ये चीज अक्सर डिबेट्स में निकल कर आती है कि भाई 2 इंजन में से एक तो काम कर रहा है लेकिन एक प्रदेश वाला नहीं काम कर रहा। ठीक है, सारा काम कर रहा, आप अपना चश्मा बदल दीजिए। ठीक है, इस पर हम सुभाष जी से जानेंगे। सुभाष जी इसको बेहतर बताएंगे क्योंकि वो वहां से जुड़े हुए हैं, तो और ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे। उससे पहले राजेंद्र जी को सुन लें। राजेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे। अनिल जी ठीक है अनिल जी, राजेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से।
चश्मा पहनी आप, ये वाला चश्मा पहने, दूसरा वाला उतारिए। ठीक है नवीन जी, हो गया। सेक्रेट पॉलिसी नहीं है मैडम, काजल सॉरी गरिमा जी प्लीज। हाँ मैम सर जल्दी से। की कोई सेक्रेट पॉलिसी नहीं है। हाँ। आपने ये भी कहा था सेक्रेट पॉलिसी, मैंने कहा अगर आपने ध्यान से सुना हो डिबेट में, हाँ। कि मैंने मुद्दे पे ही बात की है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जिलों में अभी गढ़वाल मंडल का भ्रमण कर रहे हैं, अपने जिला अध्यक्ष यानी पार्टी का जनाधार मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ एक डेलीगेट गया हुआ पूरा, वो घूम रहे हैं, जा रहे हैं, स्थानीय मीडिया उसको कवरेज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है अनिल जी नवीन जी, हो गया अनिल जी ठीक है। अभी और मेहमान जोड़ते हैं। राजेंद्र जी आप जल्दी से शुरू करिए। राजेंद्र जी वक्त कम है, आप सबकी प्रतिक्रिया लेंगे, बता दीजिए थोड़ा ना। नवीन जी प्लीज बीच में कोई टिप्पणी मत करिए। नवीन जी ऐसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। राजेंद्र जी आप जल्दी से शुरू करिए। बहुत बड़ी बात लोकसभा की। राजेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, राजेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। आम आदमी पार्टी को जोड़ लेंगे, आम आदमी पार्टी को जोड़ते हैं, उसके बाद सुभाष जी के पास जाएंगे। विपिन जी अभी आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत आप जिस दल में है वहां पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल उत्तराखंड में ज्यादा मजबूत है आपकी अपेक्षा, तो लोकसभा चुनाव में आप अपने लिए लड़ेंगे या गठबंधन के तहत क्या कुछ चलने वाला है? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलने भी वाली है? क्योंकि स्थिति कुछ और कह रही है। बताया कि हम अपने लिए लड़ेंगे या कांग्रेस के लिए लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन के लिए लड़ेंगे, ये भी शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है। सीटों को लेकर क्या सीट मिलेगी सर? देखिए मैंने क्या कहा आपको, हाँ। कि दिशा निर्देश जो भी केंद्र के आएंगे, हाँ। उसके अनुसार ये चीजें उस समय पे डिपेंड करती हैं। जब कोई आदेश आता है कि इंडिया गठबंधन में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कांग्रेस को दिल्ली में कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पंजाब में कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी अभी सीटों को लेकर इस पर प्रॉपर चीजें जो है वो सामने नहीं। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ कह रहे। राजेंद्र जी शुरू करें। कह रहा था नवीन जी ने दो बात कही। हाँ, सर, एक सनातन के लिए, एक 4200 करोड़ के बारे में। 4200 करोड़ में आप उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन, उसका जो है दे सकते हैं, कहाँ कितने दिए, या पहले से परियोजनाएं लोकार्पण करके लिख दोगे आप। दूसरी चीज, हम फर्जी सनातनियों के खिलाफ हैं। हम उन सनातनियों के खिलाफ हैं जो राम जन्मभूमि की जमीन में घोटाला कर गए। सुबह को 1 करोड़ की रजिस्ट्री कराई और रात को शाम को राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को 18 करोड़ की बेच दी। हम उन फर्जी सनातनियों के खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट ली तो कांग्रेस जिसने जमीन खरीद ली, न्यास को तो खरीदनी थी जमीन। सर आपस में नहीं, मैं बार-बार कहती हूं आपस में डिबेट मत करिए। राजनीति कांग्रेस ही प्रॉपर्टी डीलर होगा कोई बीच में जो इतना मोटा खा गया। कल तक तो आपने कोई कांग्रेस का ही होगा, दिए थे सारे मंदिरों में। कोई कांग्रेस का ही होगा डीलर जिसने खरीदी और न्यास को बेच दी। कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी इस देश का गांव, गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, हाँ। इस कांग्रेस की प्रायोरिटी है, जिनके लिए कांग्रेस ने जान देकर ये देश आजाद कराया और अंग्रेजों को लूट से दूर किया। और आज ये काले अंग्रेज आ गए, इन्हें हम भगाएंगे। और जो आपने विपिन भाई से सवाल किया कि आप पार्टी के लिए लड़ेंगे या कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं देश के लिए लड़ेंगे। देश में जो उद्योगपतियों के दलाल बैठ गए उन्हें हटाने के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, अभी सुभाष जी के पास जाएंगे। सुभाष जी, कई चीजें निकल कर सामने आई। आपने पहले भी सवाल के जवाब में जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, और अभी देखिए एक चीज और निकल कर आई जो अनिल जी ने कही, उसका मुझे लगता है ताजा उदाहरण बिल्कुल हमने देख लिया डिबेट में ही। वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, दूसरे दल के हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज का सिर्फ विरोध करने के लिए आप उतर आए मैदान में। अगर कोई चीज किसी की बेहतर है उसकी तारीफ करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, वैसी ही चीजें हैं। लेकिन नवीन जी की जो प्रतिक्रिया थी जवाब में, जो रिएक्शन था वो यही था कि भाई आप अपना चश्मा बदलिए, आपको नजर नहीं आता। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ऐसा नहीं कि अनिल जी ने ये पहली बात कह दिया, इसके पहले भी कई बार डिबेट्स में ये बात निकल कर आई है कि भाई 2 इंजन में से 1 इंजन फेल क्यों हो जाता है, और वो प्रदेश का होता है। केंद्र तो दे रहा है प्रदेश के लिए योजनाओं के लिए बजट, लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा, प्रदेश स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। क्या ये सच है? हेलो सुभाष जी। हाँ, अब देखिए सबसे पहली बात है कि हमारे अनिल जी जब कह दिए कि मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, तो अब उनकी देखिए जब कोई आदमी काम का फैन होता है और कोई आदमी व्यक्ति का फैन होता है। बिल्कुल। जब आप व्यक्ति के फैन हो जाते हैं तो उसका हर काम आपको अच्छा लगता है, इसलिए मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। हाँ। रह गई बात जहां तक इसका सवाल है कि केंद्र जो पैसे देते हैं यहाँ खर्चा नहीं होता है, निश्चित तौर पे ये बड़ा निराशाजनक बात है और ये हर बार शिकायत रहती है, ये एक बार की शिकायत नहीं है।
हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। हाँ, ये एक बार की शिकायत नहीं है, ये बार बार की शिकायत है। इस बार भी 25% पैसा वापस गया, पिछले साल भी 25% गया था। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इससे अल्टीमेटली एक गलत मैसेज आता है। भाजपा प्रदेश की सरकारी मशीनरी को केंद्रीय नेतृत्व को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे। ठीक है जी, आपकी आवाज आ रही, ठीक है। नेतृत्व को भी चाहिए कि वो इस पे ध्यान दे। हाँ। और जाते जाते एक चुटकी में ले लूं कि अगली बार से जो है हमारे नवीन भाई, ये राहुल जी आए तो 100 रुपया आप पकड़ा देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे नवीन भाई को निराश होना पड़े। ठीक है राजेंद्र जी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, राज्य का दौरा लगातार बीजेपी के दिग्गज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारियों में ऐसा कुछ नजर नहीं आता और इसी के चलते तैयारियों में दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हाशिए पर नजर आती है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है इंडिया गठबंधन में, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे कितना मौका मिलेगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव पर ज्यादा फोकस करते हुए अपने स्थानीय नेताओं को भी उस पर लगाए हुए है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में, इसको लेकर एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।